जी जया, जिस तरीके से कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो अध्यादेश लाया गया था कि 2018 का जो परिसीमन आरक्षण किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया था अध्यादेश के द्वारा, लेकिन अब कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि अध्यादेश को उन्होंने वापस ले लिया है। तो अब जो है राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा, उस पर साइन होने के बाद राज्यपाल जो है निर्देशित कर सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को कि पंचायत का चुनाव नष्ट कर दिया जाए। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे लाइव। तो सर मैं यही जानना चाहूँगा कि जो अध्यादेश है आप की सरकार अब निरस्त कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार की मंशा को पहले ही विधानसभा में बता चुके हैं। इस पूरे मामले में देखेंगे कि कांग्रेस की पिछड़ा के आरक्षण के विरोध की मंशा के कारण एक बहुत बड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा था इस चुनाव में, क्योंकि देखिए हमने तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव घोषित किए थे, करने की मंशा जताई थी, पर कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए और ये पिछड़े वर्ग का आरक्षण रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोल दिया था और उन्होंने ही संकल्प पारित करवाया, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पारित कराया कि हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि हम पिछड़े वर्ग के साथ ही चुनाव उन पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएं, और ये हमारा कमिटमेंट था। इसलिए हमने आज निर्णय ये लिया है कि जो अध्यादेश हम लेके आए थे पंचायत चुनाव के निर्वाचन में संशोधन का, उसको आज हमने वापस लिया हमारी कैबिनेट में। राज्यपाल जी से अनुरोध किया है कि वो अध्यादेश वापस करें, और हमारा ऐसा मानना है कि ये जो पंचायत का चुनाव है वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही होना चाहिए। लेकिन सर कांग्रेस खुशी जाहिर कर रही है, कांग्रेस कह रही है आत्मसमर्पण आपने किया है, आप ही अध्यादेश लाए थे, आप ही वापस ला रहे हैं। और आप कांग्रेस ने तो पाप किया है। कांग्रेस यदि अपने पाप पर खुशी मना रही है तो ये फिर इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं होगा, क्योंकि विवेक तनखा जी ने ही तो याचिका लगवाई। उस दिन गोविंद सिंह जी ने विधानसभा में बोला कि मैंने और कमलनाथ जी ने, गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी ने याचिका लगवाई। मतलब आप तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के विरोधी हो, आपने तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर रोक लगाने की कोशिश की, आपकी याचिका पर ही तो निर्णय आया। अब आप यदि खुशी मना रहे हो तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा। हमने तो अपनी उस बात को स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे, वही करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और ये हमारा कमिटमेंट है। जो कुछ भी करना पड़ेगा, तो मतलब कमलनाथ सरकार के दौरान 2018-19 में जो आरक्षण किया गया था, परिसीमन किया गया था, क्या उसी से चुनाव होंगे? क्योंकि अब तो आप अध्यादेश वापस ले, ये तो हमने तो अध्यादेश वापस ले लिया, अब तो ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण चाहते हैं, हम हर वर्ग को अधिकार दिलाना चाहते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या सामान्य हो। हम तो हर वर्ग को प्रोत्साहित भी करना चाहते हैं, उसको संरक्षण भी देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने गरीब वर्ग के सामान्य लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है विकास का। तो चाहे पिछड़े हो, चाहे सामान्य हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, हम सबको पूरी तरह से साथ लेकर चलेंगे। लेकिन सर आरक्षण जो हुआ था, परिसीमन हुआ था 2018-19 का, वो आपने निरस्त किया था अध्यादेश के द्वारा, चुनाव उससे होंगे कि आप दोबारा फिर से कराएंगे? नहीं, वो अध्यादेश तो वापिस हो गया। जो हमने परिवर्तन किया था कि 2019 का जो इन्होंने परिसीमन किया था उसके विपरीत, उसके परिवर्तन के लिए जो हमने अध्यादेश लाए थे वो हमने आज वापस ले लिया। अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, और हमने तो जैसा कहा कि हमारा जो कमिटमेंट है वो हम पूरा करेंगे। सर यही रास्ता क्यों? सुप्रीम कोर्ट में तो चल ही रहा था सब केस। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कब होगी, क्या निर्णय आएगा, ये अलग बात है, पर हमने विधानसभा में जो संकल्प पारित किया, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं आए। ये कांग्रेस ने जिस प्रकार से वर्ग संघर्ष फैलाने की कोशिश की, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये कांग्रेस ने इस समाज को तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस कह रही है कि अभी तक बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस चुनाव नहीं कराना चाहती है, जब भी सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन अब तो ये अध्यादेश वापस ले रहे हैं, तो बीजेपी की मंशा ही नहीं है मध्य प्रदेश में चुनाव कराने की पंचायत। हमारी तो मंशा थी, उन्होंने रिट क्यों लगाई? आप उनसे पूछिए। तो ये तो विधानसभा की कार्रवाई में है ना कि गोविंद सिंह जी ने कहा कि गोविंद सिंह जी ने और कमलनाथ ने रिट लगवाई। जिस जफर ने रिट लगवाई वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो विवेक तनखा जिन्होंने इसकी पैरवी की वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं।
तो टंगली अड़ाने का काम तो कांग्रेस ने किया, हम तो सुधारने का काम कर रहे हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री जया, जिनका कहना है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, अब रास्ता नहीं था, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो अध्यादेश है वो वापस लिया है और अब ओबीसी के आरक्षण के बाद ही